ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंखे को बंद कर दो। इस वाले को कर रहे ओम ओम ओम। इसको कर दो। ओम 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 वो चला दो। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकानेक उत्सव मनाए जाते हैं। उन्हीं उत्सवों में से आज जो उत्सव है उसका नाम है होलिका दहन उत्सव। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसी अद्वैत होली के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो केवल परंपराओं का पालन करना सीख लिया है, मन का रंजन करना सीख लिया है। अपने मन को खुश रखने के लिए हम अनेक प्रकार की जो है विसंगतियों को जो है पाल बैठे हैं, लेकिन होली का अभिप्राय अद्वैत करके समझने की कोशिश कोई करता नहीं। जितनी भी जो है घटनाएं होती हैं, जो उत्सव जिन घटनाओं से जुड़े रहते हैं, वो घटनाएं पौराणिक होती हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने अंतर्भूत अंतर्मुखी होकर के उन घटनाओं का विवरण बाहर जो किया है उसका बाहर से कोई विशेष संबंध नहीं रहता। हम लोग इसीलिए तो भ्रमित हैं, हम अद्वैत की समझ ही नहीं रखते, इसलिए चिल्लाते रहते हो परमात्मा दो है, एक संसार है, एक परमात्मा है। तो अद्वैत सिद्धांत का खंडन वेद मत का खंडन है, सो मत वालों के द्वारा है। जाने कितने मत वाले घूम रहे हैं, उन मत वालों ने वेद मत का खंडन करके भिन्न भिन्न मतों को स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई कभी छुप सकती है बनावट के हुसूलों से। सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसलिए ईश्वर ने तुमको जो है जो बुद्धि दी है वो दो प्रकार की है, एक विद्या युक्त बुद्धि, एक अविद्या युक्त बुद्धि। हमें पता ही नहीं है कि विद्या क्या होती है। पेट पालने के लिए पढ़ जाना, संसार में उन्नति करने के लिए अनेकानेक किताबों को चबा जाना, ये विद्या नहीं है। विद्या वही जहाँ से भेद मिट जाए। जब तक तुम्हारी द्वैत वासना नहीं जा रही है तब तक तुमने अपनी विद्या को जगाया ही नहीं। क्या काम करती है विद्या? हटाती है अगपुंज, दीनता मिटाती सभी, द्वैत को नसाती, ब्रह्म जीव को मिलाती है, लाती है शांति हृदय में, दांत मन बनाती है, धड़ाती वैराग्य भव सिंध से छुड़ाती है सर्व दुख,
डुबाती शुभ आरणों में, धीरता विज्ञान बल वीरता बढ़ाती है। और सब प्रकार से ये विद्या ही प्रबल अविद्या को हटाती है। हमारी जो है बुद्धि पर किसका प्रभाव है? अविद्या का। और हम सत्संग क्यों करें? इस अविद्या को दूर करने के लिए। जब तक अविद्या आपके हृदय से नहीं हट रही, तब तक आपने कितने भी शास्त्र वेद उपनिषद कंठस्थ कर लिए हों, अभी आप विद्यावान नहीं हैं। इसलिए भोला बाबा ने इस होलिका के संबंध में कुछ बातें कही। वो क्या कहते हैं? होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या ना जली। होली जला भी ली तुमने तो उत्सव नहीं मना पाए। क्यों? होली जलने का प्रतीयमान क्या है? तुम अपने भीतर की अविद्या को जलाओ। तो अविद्या तब जला पाओगे ना, जैसे हम होली कब जला पाते हैं? जब कुछ दिन पूर्व हम लकड़ी वगैरह जो है इकट्ठा करते हैं, बहुत उसको बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जलाते हैं। अच्छा, होली रखी ना जाए तो जलाओगे क्या? इसलिए अविद्या को जलाने के लिए अविद्या तक पहुंचना अनिवार्य है। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि अविद्या कहते किसको है। अविद्या माने जो अविद्यमान है, जिस संसार को तुम कहते हो है। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया का अर्थ ही पलट दिया। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया का अर्थ ये नहीं है कि एक ब्रह्म है एक संसार है, ये अर्थ नहीं है। ब्रह्म ही जो है अपनी हस्ती में, जी हाँ, अद्वैताद्वैत है। वही अद्वैत है और वही द्वैत है। वही कहानी आज आपको सुनानी है कि ये कैसे जो है सारा प्रपंच फैल गया है, हम समझते ही नहीं। तो अविद्यमान को विद्यमान दिखा रही है, उसका नाम क्या है? अविद्या। तो क्या लगता है हम लोगों को? अनुभूति क्या है? संसार है, हमारा परिवार है, लगता है कि नहीं? कारोबार है, ये देह मन बुद्धि चित्त ये सब हैं। ये हैं किसने दिखाए हैं? अविद्या। ये अविद्या दिखा रही है। जब तक तुम्हारे भीतर अविद्या है तब तक तुम अपने को तो देख नहीं सकते, और जो देखोगे वो सब का सब कैसा है? अविद्यमान है। तो होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या ना जली, आशा जली न राक्षसी। जैसे अभी वर्णन कर रहे थे ना महाराज जी, ये आशा जो है जलती ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश करो। हाँ, सारी आशाएं जलाकर चल देते हो, लेकिन फिर भी हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये आशा लगी ही रहती है। अगर नहीं लगी रहती है तो ये जनता कहां से बढ़ रही है? आशा जली ना राक्षसी, तृष्णा पिशाचन ना जली। ये सब तो जलाते नहीं हो, आशा तृष्णा, ठीक है, और बाहर वाली होली जो है जला देते हैं। तो होली का जो है प्रतीक त्योहार है। सारे त्योहार, दिवाली का भी प्रतीक त्योहार है। सारे त्योहार तुमको तुम्हारी तरफ जो है ले जाने के लिए मनाए जाते हैं। फिर खेलते कैसे हो? धूल फेंकते हो। किसके ऊपर फेंकते हो? क्या इशारा कर रहा है ये धूल का फेंकना? ना धूल डाली दम पर, तुमने अपने दम पर धूल ना डाली, और जूते दिए ना दर्प में। दर्प जानते हो?
तुम्हारे भीतर का अहंकार, उसमें तुम जूते नहीं मारते हो, वो हल्ला करके जो है एक दूसरे को जूता मारना शुरू कर देते हो। तो भोला बाबा को ये दिखाई दिया तो वो कह रहे हैं, हाँ, ना धूल डाली दम पर, ना दर्प में जूते दिए, और दुर्गत न की अभिमान की, ना क्रोध में घूंसे दिए। घूंसा किस में देना है? क्रोध में। अपने क्रोध में घूंसा देना है कि विजेंद्र के मुंह में घूंसा देना है? देख लो, अब साधु बनने चले हो तो साधुता का पालन करना सीखो। साधु होकर तुम समाज में अगर किसी को घूंसा, लात और लठ पनहियां करते हो तो तुम्हारी साधुता लज्जित होगी। साधु नाम कपड़ों का नहीं है, साधु नाम सत्संगियों का है। इसलिए अपने भीतर जो है थोड़ा समझने की कोशिश करो। ना क्रोध में घूंसे दिए, अज्ञान को घर पर बिठाकर, अज्ञान को गधे पे बिठाना है, ये आदमी को गधे पे बिठाना है। आत्मा को जो तुम भूले फिर रहे हो, क्या लगता है तुम आत्मा हो कि शरीर हो? क्या लगता क्या है? अगर तुम्हें ये नहीं लगता है कि मैं आत्मा हूं तो अभी अज्ञान है कि नहीं है? तो इस अज्ञान को जो है कहाँ बिठा लो? सबसे जो है गंदे जानवर का नाम लिया है। अज्ञान को घर पर बिठाकर, हाँ, घर पे बिठा लो। और फिर क्या करो? काम की पीटी न जो ताली, तो खेल होली क्या लिया। जब काम तुम्हारे भीतर पनपे तो उसको ताली बजा करके जो है झाड़ देना चाहिए। जानते हो ताली बजा कर इसका क्या अभिप्राय है? आपको किसी ने अपशब्द बोला, गाली दी, तो आपने उसको हंस के टाल दिया। ये हंस के टाल देना ही क्या है? ताली बजा करके जो है रिजेक्ट कर देना। ठीक है? होली कैसे खेली जाती है ये भोला बाबा सिखा रहे हैं। फिर क्या करते हो आप? छाती मिलाते शत्रु से कि मित्र से? छाती किससे मिलाते हो? जरा भोला बाबा की बात पर बाद में जाना, फिर अपनी अनुभूति देखो। तुम छाती किससे मिलाते हो? मैं मित्रों से। और भोला बाबा क्या कह रहे हैं? तुम छाती मिलाते शत्रु से, सन्मित्र से मुख मोड़ते, ईश्वर हितकारी छोड़कर नाता जगत से जोड़ते। करते हो ऐसा कि नहीं? तुम्हारा जो है सन्मुखता किससे है? ईश्वर से है कि जगत से है? सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाश है तबहि। फिर ये जो है गृहस्थी वाला पाप क्यों बना रहा? हम क्या समझते हैं? जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, देखो हैं वो भी बुरे काम है, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन असली पाप जानते हो क्या है? जो तुम देह बने बैठे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं देह हूं, मैं देह हूं, देहात्म बुद्धजम पापम, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। संसार है ये कहने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तुम कह ही नहीं पा रहे हो तो त्यागोगे क्या? भाई कोई वस्तु को त्यागने के लिए पहले उसको अस्तित्वहीन करना पड़ता है। बिना अस्तित्वहीन किए तुम कैसे त्याग पाओगे? तुम ये मान्यता गढ़ाए बैठे रहो, सांख्य दर्शन कहता है, योग दर्शन कहता है, फलाना दर्शन कहता है, ढीका दर्शन कहता। वेदांत कोई दर्शन वर्शन नहीं है। वेदांत जानते हो किसको कहते हैं? आखिरी बात को वेदांत कहते हैं। उसके बाद इस जो है ब्रह्मांड में कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत किसी दर्शन का मोहताज नहीं है।
लेकिन वेदांत सारे दर्शनों को लेकर बात करता है, तभी तो तुम्हें आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा पाएगा। इसलिए तुम छाती मिलाते शत्रु से, संसार से छाती मिलाकर चलते हो, सन्मित्र से मुख मोड़ते, ईश्वर हितकारी छोड़कर नाता जगत से जोड़ते। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। कहाँ की होली खेलते रहते हो? देश की होली खेलते हो कि परदेश की? पर माने दूसरा और देश माने स्व। स्वधाम का नाम देश और परधाम का नाम परदेश। तो होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। परदेश की होली यानी दूसरों पर रंग डाल के, उसे काला मुंह करके, फलाना करके, ढीका करके, ये तुम्हें थोड़ा मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन होली की वास्तविकता तुम्हें पता नहीं लगेगी। इसलिए होली भली है देश की, अपने में अंतर्मुख होकर के अपने उस प्रभु से वार्तालाप किया करो, अपने उस प्रभु से विनती किया करो, प्रार्थना किया करो। यही होली का खेलना है। सारे तिलक उसी को चढ़ाओ, यही होली का खेलना है। सारे रंग जो है उसी पे डालो, यही होली का खेलना है। तो होली नहीं भली नहीं देख वो परदेश की, सुनते हुए बहरे हुए नहीं कभी याद करते तुम अपने देश की। तुम किस देश के वासी हो? भारत के यहाँ के, इंड के अमेरिका के, कहाँ के हो? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई निकलेगी, क्योंकि तुम्हारा जो देश है वो पार ब्रह्म परमात्मा है। हम वासी व देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो नहीं याद करते देश की। होली अगर है खेलना तो शास्त्र सम्मत खेलिए, ऋषि मुनियों की संतान हो, नहीं संत ग्रंथ आज्ञा पेलिए। तुम संतों की और ग्रंथों की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, विद्वान बने फिरते हो। सारी विद्याएं तुम्हारी दो कौड़ी की हैं अगर तुमने संत का संग नहीं किया। संत माने देखो, हम कपड़ा नहीं कह रहे, स्वामी जी बुरा नहीं मानना। संत नाम कपड़ों का नहीं है। संत नाम उस सत्ता का है जो दुनिया से ऊपर बैठा रहता है। जहां होए दुनिया का अंत तहां बैठा रहता है। हाँ, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करो। तुम्हें 1% भी यदि कोई व्यक्ति संत लगता है तो जिंदगी न्यौछावर कर देना उसको, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें संत नहीं लगता, बना भी रहे संत, तुम्हें कोई लाभ पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उस संगति को त्याग ही देना चाहिए जहां तुम्हें संत ना मिले, तुम्हें संत ना दिखे, वो संगति ही न करो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में और उसकी दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। तुम सदैव दृश्य जगत में निपुण हो और वो सदैव दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों से अलग देखने में निपुण है। तो फर्क है कि नहीं संत और असंत में। इसलिए होली अगर है खेलना तो शास्त्र सम्मत खेलिए, ऋषि मुनियों की संतान हो, नहीं संत आज्ञा पेलिए। सत्य को ग्रहण कर लीजिए और झूठ को तज दीजिए। सांच और झूठ के निर्णय बिना कोई न कारज कीजिए। सामने एक पेटी रखी है, उसमें में बार बार नजर पहुंच जाती है, उसका नाम ही है ईमानदार पेटी। तो तुम भी अपने इस जो है पेटी को कैसा बनाओ? ईमानदार बनाओ। अगर तुम्हारे भीतर ईमान नहीं है
तो तुम भगवान तो क्या इंसान तक नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में सबसे पहले क्या लाओ? ईमान। ईमान के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। होली हुई तब जानिए जब पिचकार सतगुर की लगे। इन रंगों में क्या धरा है? होली हुई तब जानिए जब पिचकार सतगुर की लगे, सब रंग भद्दे पड़ जाएंगे, एक रंग सतगुर का ही रंगे। दूसरे फिर रंग जो है काम नहीं करेंगे। फिर तो तुम्हारे भीतर से बाहर से एक ही गूंज निकलेगी, हम ब्रह्म के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। भले ही तुम्हें अभी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन सतगुरु की आज्ञा का पालन करने का नियम तो यही है। अपने को ठाकुर मत कहो, अपने को ब्राह्मण मत कहो, अपने को हरिजन या बनिया मत कहो, अपने को घर वाला, परिवार वाला, नौकरी वाला मत समझो, क्योंकि ये तो 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। कम से कम जो है अपने को जीव तो स्वीकार कर लो। अगर जीव स्वीकार कर लिया तो ब्रह्म के अलावा तुम कुछ निकलोगे ही नहीं। इसलिए होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल स्नान हो। श्रुति वाक्यों के जल में स्नान हो तो होली समझना क्या होगा कि मल विक्षेप सब मिट जाएंगे। निश्चिंत मन अम्लान हो। ये मन को साफ करो, मन को साफ करो, कैसे करो? कोई उपाय नहीं है मन को साफ करने का। एक ही उपाय है, गुरु वाक्यम वेद वाक्यम केवलम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। हरि ओम तत्सत। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है। अगर तुम वाणी से नहीं बोलोगे, जैसे प्रचार करते हैं ना धर्म वाले कि राम 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 24 घंटे जपा करो, तो क्यों करते हैं? क्यों? अगर वाणी पे नाम आएगा तो वो हृदय में जाएगा, और जब वाणी पे नहीं आएगा तो हृदय में कैसे जाएगा? इसलिए भगवान के सच्चे नाम का जाप क्या है? वेदों के चतुर्महावाक्य ही भगवान के सच्चे नाम का जाप है, और उन्हीं का हमें जो है चिंतन करना चाहिए। श्रुति वाक्य जल स्नान हो। होली भोला भली होली भई। ये भोला बाबा की बातें सुना रहे हैं आपको। भोला भली होली भई, सब भ्रम भेद कूड़ा बह गया, ना तू रहा ना मैं रहा, जो आप था सो रह गया। ये बड़े रहस्य की बात है। हम लोग जो है इबारत तो याद कर लेते हैं भोले बाबा की, लेकिन उसमें चिंतन नहीं। कैसा चिंतन नहीं? जब भ्रम भेद कूड़ा चला जाएगा तो देखो ना तो मैं रहेगी। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि एक मैं तुम्हारे भीतर है नकली, जी हाँ, और एक दूसरी में है, वो है असली। ऐसे ही जब तुम शब्द बोला जाता है तो एक तुम हो नकली और एक तुम हो असली। तो जो असली तुम की तुम है, जो असली मैं की मैं है, जो असली यह की यह है, जो असली वह की वह है, उस असली को पा करके फिर ये नकली मैं तू सब गायब हो जाती। हम न तुम दफ्तर घूम। आ रही है कुछ बातें समझ में? सभी लोग वेदांती हो, इसलिए थोड़ा सा वेदांत का प्रसंग उठा लिया। ना मैं रहा ना तू रहा, जो आप था, जो आप था, जो इनके पीछे था, वही मैं है, वही तू है, वही ये है, वही वो है। उस मूल मंत्र को जो है जाप करो, अहम ब्रह्मास्मि। ये बुरी बात नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हूँ। सबसे बड़ा ही जाप है,
सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जाप का ये बाप है। थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आपको इसी जन्म में सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ना मैं रहा ना तू रहा। अद्वैत होली, अद्वैत होली नित्य जो नर गाएगा सो अमर हो जाएगा, नहीं गर्भ में फिर आएगा। इसलिए अद्वैत से प्रेम करो। द्वैत से तो तुम प्रेम कर ही रहे हो। द्वैत से प्रेम करना तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। द्वैत को त्यागने का जो भी तरीका है वो सीखने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी में द्वैत न रहे। जब तक द्वैत है तब तक तुम मुक्त नहीं हो। जब मुक्त हो तो द्वैत के रहते हुए भी तुम्हारी निगाहों में द्वैत है ही नहीं। अब चूंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते हो तो तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते हो। इसलिए तो गुरुओं की शरण में हमको जो है रहना चाहिए। अब जब क्या होगा, जब उस सत्य को पाकर आप अपनी अमरता को देख लेंगे तो तुम्हारे हृदय में, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने भी असुरों ने वरदान मांगे हैं अमर होने के लिए तो मांगे हैं, तो वो तो असुर हैं। और तुम क्यों घर परिवार में लगे हुए मरने के लिए कि अमर होने के लिए? झूठ नहीं बोलना। तुमको ये लगता ही नहीं है तुम्हें कि हम मरने के लिए लगे हैं। तुमको ये लगता है कि हम अमर हो जाएंगे कर कर के कर्म। कर्मों के विषय में साफ गीता में कहा गया है, ध्यान नहीं देते आप। यथा अंधेसु समृद्धि, जैसे लकड़ी अग्नि भस्मासात कुरते अर्जुना, कि हे अर्जुन, जैसे बाहर के ईंधन को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्मासात कुरते तथा। तुम ज्ञान अपने भीतर पैदा तो करो। ये कर्म धर्म सब धरे रह जाएंगे। कर्म कर करके तुम दुष्कर्मी हो गए हो, मानो चाहे ना मानो। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस चौपाई को गुरुओं के अधीन होकर समझने की कोशिश करो, केवल चिल्लाओ मत। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना होती है। कोई विद्वान करता है ये अर्थ, कर्म प्रधान, ये खा जाएंगे कर्म तुम्हें। कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। कर्मणा बंधते जंतु विद्या च विमुच्यते। हमेशा विद्या से ही मुक्ति मिलती है। विद्या कौन सी? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या प्रबल ही अविद्या को हटाती है। तो जब तुम अमरता का अपने भीतर से साक्षात्कार करोगे ना, जब तुम्हें लगने लगेगा कि गुरु की वाणी आज मेरे में उतर गई है, तब जानते हो जो आह्लाद पैदा होगा, आह्लाद माने आनंद, उसी का नाम प्रहलाद है। अर्थात अजरता, अमरता, निर्विकारता, निष्कलंकता, व्यापकता आदि जो तुम में घट रहा है वही सच्चिदानंद, आनंदों का आनंद प्रहलाद तुम्हारे घट में प्रकट होगा। उसी का नाम क्या है? होलिका उत्सव। जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है कि नकली होली मनाते रहो, क्या हो जाएगा इससे? असली होली, संसार में जब द्वेष की होली जलेगी